जय गुरुदेव। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का गोचर क्या परिणाम देगा, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 को गुरु स्वयं की राशि मीन से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर मेष राशि में राहु पहले से विद्यमान है, तो गुरु राहु का एक चांडाल योग बन रहा है और कर्क राशि वालों के लिए ये जो योग बन रहा है वो दशम भाव में बन रहा है और गुरु राहु का चांडाल योग इसको अच्छा नहीं मानते हैं, तो हम इसके उपाय भी आपको बताएंगे। साथ साथ आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम एंड में कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे, क्या उपाय करना है हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और गुरु राहु का चांडाल योग के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा जो पहला पहलू है वो है करियर कैसा रहेगा। तो करियर के लिए गुरु राहु दशम भाव में आए हुए हैं जो कि चांडाल योग है, तो इसका दुष्प्रभाव तो पहले आपको बता दूं मैं 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। तो इसमें प्रिकॉशन क्या करना है, दशम भाव हमारे करियर का होता है, हमारे वर्क प्लेस का होता है, तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ न्यू चैलेंजेस आ सकते हैं। ग्रोथ होगी, ग्रेजुअली होगी, बट वो चैलेंजेस के साथ होगी, क्योंकि यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है आपके दशम भाव पे। शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, दशम भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग पहले से विद्यमान है। तो प्रोडक्टिविटी पर थोड़ा सा आपके लिए प्रेशर रहेगा कि आपको काम में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, हर्डल्स आएंगे, आपको अपने काम को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आपकी ग्रोथ होनी तय है, क्योंकि दशम भाव में गुरु आते हैं तो ग्रोथ जरूर होती है। और जैसे ही राहु ट्रांजिट करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को राशि बदलेंगे, तो गुरु राहु का जो चांडाल योग का निगेटिव इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा और आपकी करियर में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठ के आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, धन के स्थान को देख रहे हैं, तो धन में वृद्धि होना, ओवरऑल आपकी सैलरी हाई होने वाली है। तो ये करियर वाइज काफ़ी अच्छा गोचर है। हाँ, हमको प्रिकॉशन यहाँ पर रखनी है, क्योंकि 22 अप्रैल से गुरु जब आएंगे तो 30 अक्टूबर का थोड़ा समय आपको रुकावट थोड़ा सा दे सकता है, और उसके अंदर भी मई से लेके अगस्त के बीच आपको ज़्यादा वर्कलोड आएगा, वर्क प्रेशर आएगा, या यूं कहें मानसिक तनाव हो सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो सिर्फ हमको सतर्क रहना है अगस्त तक, और अक्टूबर के बाद ग्रेजुअली उसमें ग्रोथ होने वाली है। राहु दशम में आए हैं तो हम पॉजिटिव बात करें तो दशम में राहु जब भी आते हैं तो विदेश संबंधित काम में ग्रोथ दिखती है। मतलब आपका कोई एमएनसी से काम चल रहा है, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या फॉरेन से कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वो आ सकता है, क्योंकि राहु विदेश का कारक है। तो जो लोग विदेश जाने के इच्छुक है वो जा सकते हैं काम के सिलसिले में, या वर्क फॉरेन से कोई वर्क आ सकता है, कोई प्रोजेक्ट आ सकता है। तो ओवरऑल फॉरेन से संबंधित काम के लिए गुरु राहु का जो योग बना हुआ है, जिसे हम दोष कहते हैं चांडाल योग, लेकिन यदि हम पॉजिटिव बात करें तो करियर में फॉरेन संबंधित काम में आपको फायदा हो सकता है। अंत में हम उपाय पर बात करेंगे, लेकिन वो हमारा लास्ट रेमेडी वाला पोर्शन रहेगा। तो ये तो हमने बात करी करियर में क्या बेनिफिट दिखता है हमको। अब दूसरा जो पहलू है वो है लव, फैमिली एंड रिलेशनशिप। तो गुरु राहु दशम में हैं और शनि अष्टम में आ चुके हैं, तो वो ये बताते हैं कि आपको आपके पेरेंट्स से, खासकर पिताजी से सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, और जैसे ही ग्रेजुअली टाइम बढ़ता जाएगा, गुरु राहु का जो दोष है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपको पेरेंट्स से सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो ये एक दिखता है। सेकंड, सिबलिंग से आपके रिलेशन में थोड़ा सा मनमुटाव दिखता है, वो भी वैचारिक मतभेद दिखता है। वो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैचारिक मतभेद भी खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा पैशंस रखने पड़ेंगे, धैर्य रखना पड़ेगा और संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए ये जो ट्रांजिट है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि अष्टम में आते हैं तो उसको अच्छा नहीं मानते। खासकर रिलेशनशिप के लिए वो थोड़ा सा आपको अकेलापन कर देते हैं, लोनलीनेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि बैठकर आपके कुटुंब को भी देख रहे हैं, तो परिवार से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद या परिवार से दूरी बताता है। एक पॉजिटिव बात करें तो यहाँ पर एंसेस्ट जो हमारे कहते हैं ना पैतृक संपत्ति, या यूँ कहें पूर्वज की संपत्ति, वो मिलने के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि शनि अष्टम में आते हैं तो हमें पैतृक संपत्ति के प्रबल योग बनते हैं। फैमिली और रिलेशनशिप के लिए ये साल बात कहें तो खासकर गुरु राहु का जो योग है और शनि की जो अष्टम में पोजीशन है वो बताती कि एक एवरेज समय रहेगा, और हमें पेशेंस की आवश्यकता बहुत रहेगी यहाँ पर। तो ये तो हमने बात करी लव, फैमिली
और रिलेशनशिप को लेके। सेकंड जो हमारा पहलू है वो है मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो जो लोग विवाह के लिए अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं उनको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का जो दृष्टि है वो विवाह के स्थान पर नहीं पड़ रही है, तो विवाह के योग अभी कम है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो लोग मैरिड हैं उनके भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा अपने ईगो को थोड़ा सा लोअर साइड पे रखें, क्योंकि ईगो क्लैशेस होगा जिससे कारण आपके लाइफ पार्टनर से मन मुटाव होने के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर अपने ईगो को लोअर साइड रखें, अपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए इस समय पे लाइफ पार्टनर से, अन्यथा वो जब मीट नहीं होंगे तो फिर वो पंगा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, लव रिलेशनशिप की बात करें तो ये साल थोड़ा सा ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें और अंत में जो हम उपाय बताएंगे आप उसको जरूर से करें। तीसरा जो पहलू है हमारा वो है फाइनेंस। तो फाइनेंस कैसा रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन क्या बताती है। तो यहाँ पर गुरु सेकंड हाउस को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। सेकंड हाउस हमारे सेविंग का होता है, हमारे कहते हैं ना वेल्थ का होता है। तो आपकी वेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने वाला है, सेविंग बढ़ने वाली है। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु का गोचर काफ़ी अच्छा है, बट चूंकि शनि की दृष्टि भी वहाँ पर पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, वो मीट नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं हमें मन के लेवल पर परेशान कर सकता है। बट ओवरऑल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा गोचर है, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठ के आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। तो चतुर्थ भाव को जब भी गुरु देखते हैं तो कंफर्ट, हैप्पीनेस में वृद्धि होती है। मतलब आप हो सकता है कोई गाड़ी खरीद ले, वाहन खरीद लें, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, या यूँ कहें प्रॉपर्टी में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। फिर गुरु यहाँ बैठ के आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। तो जो लोग अभी तक जॉबलेस थे उनको जॉब मिलने वाली, तो करियर के हिसाब से भी अच्छा है और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, लोन लेने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो लोन आपको मिल जाएगा। और जो भी काम करें एक प्रॉपर एक गोल बनाकर करें और एक पेपर वर्क को कंप्लीट करें, क्योंकि हो सकता है शत्रु इसका फ़ायदा उठा ले यदि आपने कोई पेपर वर्क में भूल करी। तो ये प्रिकॉशन आपको याद रखना है जो हमने बताया। इसके अलावा अंत में हम जो उपाय बताएंगे वो तो आपको करना ही है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, हमारा तीसरा जो पहलू है। तो जो लोग विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा के लिए ये जो गोचर है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें एक अच्छे स्कोर आने के प्रबल योग बन रहे हैं। मेहनत बढ़ेगी लेकिन उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। साथ साथ आप विदेश जाने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें भी आपको लाभ होगा और वो एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर लेंगे, क्योंकि राहु जब दशम में बैठते हैं तो विदेश संबंधित काम जो होता है कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए भी उसको कंसिडर करा जाता है। तो फॉरेन के लिए जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपकी क्लियर हो सकती है। हाँ, एक यहाँ पर एक शनि की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है, दशम दृष्टि। तो शनि की दशम दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पे हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी एजुकेशन में, तो जाके आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो ओवरऑल शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा गोचर है। नेक्स्ट अब हमारा जो पहलू है वो है हेल्थ कैसी रहेगी। तो कर्क राशि वालों को अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है अपने, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है लेकिन वहाँ साथ साथ शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना, आपको जंक फूड को अवॉइड करना है और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाने को अवॉइड करना है, अन्यथा वो पेट की समस्या दे सकता है। और जो आपको पहले से कोई क्रॉनिक डिसीज चल रही हो वो भी बढ़ सकती है यदि आपने कंट्रोल नहीं करा अपने डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करा। तो आपको यहाँ पर हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, योगा को अपने रूटीन में लाएं, प्राणायाम को बढ़ाएं। ओवरऑल शनि की जो पोजीशन वो बता रही है कि आपको हेल्थ को ध्यान रखना है, उसके लिए आपको प्राणायाम करें, योगा करें और वॉक करें, और साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को जरूर चेंज करें, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठते हैं तो शनि जिस चीज़ के कारक है वो है प्राणायाम, योगा और वॉक।
तो आपको ये यदि करते हैं तो आपको हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी 6th हाउस पर पड़ रही है। तो 6th हाउस को वैसे तो हम गुरु उस भाव के स्वामी भी हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में 6ठे भाव और 9th हाउस के स्वामी होकर गुरु दशम में बैठे हैं, तो 6th हाउस को देख रहे हैं। तो गुरु जब भी 6th हाउस को देखते हैं और उस भाव के मालिक भी हैं, तो आपकी बीमारी को तो कम करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको जो हमने प्रिकॉशंस बोले उसको जरूर फॉलो करना है, क्योंकि शनि की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शनि जो है वो उम्र को बढ़ाते हैं, लॉन्गिटिविटी को, और क्रॉनिक डिसीज के कारक हैं। तो आपको वहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए ये जो गोचर है वो एवरेज है, और अपनी डाइट में फ्रूट्स को ऐड जरूर करें। ये आपको हम एक अलग से सलाह दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे अंत में उपाय की। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि हमको उपाय पे काम जरूर करना है, क्योंकि ये जो गोचर है इसके निगेटिव रिजल्ट ना मिले और हमारी पॉजिटिविटी कैसे बढ़े। तो सब में पहले हमको, जैसे मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, कि हमको अपने डाइट प्लान को चेंज करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, नॉन वेज को अवॉइड करना है। सेकंड हम बात करें तो यहाँ पर आपको गुरु तत्व को बढ़ाने की आवश्यकता है, मतलब अपनी डाइट में फ्रूट्स बढ़ा दें और वेजिटेबल्स बढ़ाएं, इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा हम बात करें आपकी कर्क राशि, तो आप एक ओम नमः शिवाय की माला डेली बेस पे करें। साथ साथ आप शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल डेली बेस पर चढ़ाएं। और एक और लास्ट रेमेडी हम बात करेंगे, तो कोई भी काम को शुरू करने से पहले आप गणपति जी का ध्यान करें और डेली बेस पे हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। इससे काफ़ी आप में पॉजिटिविटी भी आएगी, ओवरऑल आपको हेल्थ वाइज इंप्रूवमेंट मिलेगा और करियर वाइज भी। तो मन की शांति और हेल्थ के लिए ये जो उपाय बताएं आप इसको जरूर करें। जय गुरुदेव।